हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। ये बुक बहुत ही जबरदस्त रहेगी इस बार आपके लिए, और इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन 100% होगा यदि आप इस बुक की तैयारी फुल और कंप्लीट तरीके से इसको करते हैं तो आपके लिए जबरदस्त सिलेक्शन दिलाएंगी। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त बुक है ये अग्निवीर, और इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी नारे के साथ आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इस बुक में क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सेट किया गया है, उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही हम आपके सामने हर क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे, और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपका क्वेश्चन सेकंडों में करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से इस बुक का सॉल्यूशन होने वाला है, और कोई भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बिल्कुल इजी कराएंगे। और इस बार 100% आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होगा, और अग्निवीर बनकर भारत माता की सेवा में अपने आप को लगा दीजिए, जिससे कि हम आपकी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पूरा हार्ड वर्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपके सामने क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 स्थानीय मान से रिलेटेड है। तो स्थानीय मान को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखो, स्थानीय मान एक पैलेस वैल्यू होता है, एक डिजिटों का, एक अंकों का स्थान होता है, और उनका अपना एक विशेष स्थान होता है, और वह स्थान संख्या के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। वह स्थान उनका संख्या के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली है 572, और 572 में 5 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो देखिए, 5 जो अंक है वह इस नंबर में कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाले स्थान पर है। तो इसका मतलब इस नंबर के बाद 2 जीरो यानी कि 100 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 100 करेंगे 500। तो हमारा दिए गए नंबर में स्थानीय मान होगा 500। ये हमारा 5 का स्थानीय मान होता है। ऐसे ही हम देखते हैं किसी अन्य नंबर में 6287 यानी कि 6287 में 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 यहाँ पर 6 के बाद देखेंगे कितने स्थान हैं। 6 के बाद स्थान है 3, तो जितने स्थान होंगे उतनी ही हम 0 लगा देंगे 6 के बाद। तो 6 के बाद 3 स्थान है, तो हमने 3 0 लगाए, यानी कि 1000 से गुणा कर दी। तो 6 गुणा 1000 हो गया 6000। तो दिए गए नंबर में 6 का स्थानीय मान हो जाता है 6000। तो देखो, स्थानीय मान को जानने की ये पद्धति है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, और कोई भी क्वेश्चन जो स्थानीय मान से रिलेटेड होगा वो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब जानते हैं जातीय मान के बारे में। देखिए, जातीय मान होता क्या है? जातीय मान, फेस वैल्यू को हम जातीय मान कहते हैं। अब ये होता क्या है? देखिए, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। देखो, यहाँ तो इसके स्थान पर निर्भर करता है ये कि उसका स्थान अलग अलग स्थिति में अलग अलग बदलता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान बताया जाता है। यहाँ पर बताया गया है किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही हम जातीय मान कहते हैं। किसी अंक का जो वास्तविक मान होगा वही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं ही वही अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह स्वयं वही अंक होता है। तो इस प्रकार से हम जातीय मान को जानते हैं और स्थानीय मान को जानते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को किताब के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, और 1 बाय 1 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। मोस्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट पॉइंट आपके सामने
शून्य, यानी कि जीरो का स्थानीय मान व जातीय मान जीरो ही होता है। देखो जीरो का स्थानीय मान भी जीरो ही होगा और जातीय मान भी जीरो ही होता है। अतः हम यहां पर भी देख सकते हैं, एक का जातीय मान एक, दो का जातीय मान दो, तीन का जातीय मान तीन, चार का जातीय मान चार और पांच का जातीय मान पांच, छह का जातीय मान छह, सात का जातीय मान सात, आठ का जातीय मान आठ, तो नौ का जातीय मान नौ ही होता है। यही हमने आपको बताया है कि किसी भी नंबर का जब जातीय मान पूछे तो वह स्वयं नंबर ही अपने आप में जातीय मान कहलाता है। देखिए बहुत ही मोस्ट और बेस्ट पॉइंट आपके सामने, जबरदस्त मोस्ट पॉइंट है कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए इससे पहले जो स्थानीय मान था विदाउट डेसिमल के था, बिना दशमलव के था, लेकिन अब हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जब संख्याएं दशमलव में आ जाती है तो उनका स्थानीय मान भी हमें मालूम होना चाहिए। देखिए जब संख्याएं दशमलव में आती है तो दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं, दशमलव के बाद वाली जो डिजिट होती है, तो उनका स्थानीय मान सबसे पहले इस नंबर का अगर ज्ञात करेंगे तो उसको इधर से काउंट करते हैं। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी कि पांच, ये तीसरे स्थान पर आया हुआ है। ये दशमलव के बाद तीसरे स्थान है, यानी कि इसको एक, पांच गुणा एक बटे हजार से गुणा करेंगे। ये इधर से ऐसे चलेंगे, एक दो तीन जीरो लगेगी, तो पांच गुणा एक बटे एक हजार और गुणा करेंगे 0.005 आ जाएगा। इसके बाद दो आता है, ये दो गुणा इधर से दूसरे स्थान पर है तो दो जीरो आएगी, दो गुणा एक बटे 100 यानी कि 0.02 आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। इसके बाद आता है 0.7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दशमलव के बाद एक स्थान है तो 7 गुणा 1/10 होगा और 10 से 7 को भाग करेंगे तो 0.7 आता है। तो देखिए दशमलव के बाद की कंडीशन तो ऐसे सोल्व करते हैं, और दशमलव से पहले वाला वही तरीका है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो इसका ये इकाई स्थान पर होगा, इकाई के लिए एक अंक, यानी कि 9 एकम 9 9 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। उसके बाद 6 का स्थानीय मान है धाई के स्थान पर, तो 6 गुणा धाई का मतलब 10, 6 गुणा 10 हो जाएगा जो कि 6 दाम 60 होता है। तो इस प्रकार हम दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, डेसिमल का ऐसे चलना है, विदाउट डेसिमल का इधर को चलना है, और स्थानीय मान आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुक के क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो रहा है संख्या पद्धति से रिलेटेड, अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक से रिलेटेड, जो अंकित बाड़ी सर की बुक बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताकर ही उसको कंप्लीट और बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा, क्योंकि आपके लिए मैथ अच्छा होना चाहिए, आपका मैथ काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो देखिए उसी अच्छे पॉइंट को बनाने के लिए हम आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ड वर्किंग करके आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके लिए मैथ को आसान कर देंगे एक एक पॉइंट क्लियर करके। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ये एक नंबर दिया गया है, इसमें दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान कैसे पता लगता है और कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैंने सब बताया है कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर एक 8 ये है, दूसरा 8 ये है, तो इन दोनों 8 के स्थानीय मानों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला 8 लेते हैं और इसका स्थानीय मान लिखेंगे। 8 के बाद कितने संख्या है ये देख लीजिए। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 8 के बाद 6 जीरो लगाएंगे या ऐसे करेंगे,
1 2 3 4 5 6 ऐसे। जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दीजिए 8 के बाद कितने 6 डिजिट है तो 6 जीरो लगा दीजिए ऐसे। ये हो गया हमारा 8 का स्थानीय मान। अब हमें इस सेकंड वाले 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए। अब दोनों के स्थानीय मानों में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अंतर ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है। देखिए 8 जीरो, यहाँ पर हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। कितना बचता है शेष, जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो इधर दाएं लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर 9 रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा, 9 रह जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा और 7। ये आ गया हमारा दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कराया जाएगा। देखिए दिए गए नंबर में 56 27 की घात 153 और 66 71 की घात 72 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको इकाई अंक ज्ञात करने का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो कि आपसे इकाई का अंक अगर पूछा जाए आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये सब कंसेप्ट सेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करने से पहले हम क्या जानते हैं, कंसेप्ट को जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक, तो आज इसकी धज्जियां उड़ा दीजिए, यहीं से ये फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है ये इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को ज्ञात किया जाता है कैसे, देखिए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इकाई अंक कहलाता है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इकाई अंक कहलाता है, यानी कि अंतिम अंक, आखिरी अंक, कोई भी नंबर का आखिरी अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे 235 इस नंबर में इसका लास्ट डिजिट है 5, 538 726 897 आदि। इस प्रकार के जो अंक है इनके लास्ट डिजिट 5 8 6 और 7 दिए गए नंबर के ये इकाई अंक कहलाते हैं। 5 8 6 7 दिए गए नंबर्स में लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक कहलाते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इकाई अंक कहलाता है। अब देखिए इकाई अंक 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए उसका लास्ट डिजिट इन्हीं 10 डिजिट में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है इकाई अंक के स्थान पर, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 डिजिट में से कोई भी इकाई का अंक हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पर हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिए गए नंबर में यहाँ इसका इकाई का अंक 7 है, तो इन्हीं में से है 7। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो इन्हीं में से है 1। तो इस प्रकार कोई भी इकाई का अंक हो सकता है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के 3 टाइप है, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, लिखे हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में 0 1 5 6 आता है, टाइप सेकंड में 4 और 9 आता है, और टाइप थर्ड में 2 8 3 7 आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप फर्स्ट के बारे में कि जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट है यानी कि इकाई अंक 0 1 5 या 6 आ जाए और उस पर घात चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक ये सेम नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले इकाई अंक साधारण तरीके से जानेंगे, उसके बाद हम टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड को समझेंगे। देखिए सबसे पहले सिंपल से फॉर्मेट में जानेंगे इकाई अंक। जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर 3 5 7 गुणा 3 8 4 गुणा 6 3 2 में इकाई अंक बताओ। तो देखिए ये मैंने साधारण सा सवाल लिया आपके सामने। तो इसमें हमें अगर इकाई अंक बताना है तो मैंने आपको बताया है इकाई अंक, किसी भी नंबर का इकाई अंक लीजिए, ये रहा ये रहा, और उनकी आपस में गुणा कीजिए। जब गुणा का चिन्ह है तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 7 चौक 28,
7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का 8 आएगा, फिर 8 दूनी 16। देखिए 7 चौक 28 आ जाता है यहाँ पर, 28 में इकाई अंक 8 आ जाता है, फिर 8 दूनी 16, ऐसे ऐसे बोला है मैंने। एक बार फिर देखिए 7 चौक 28, 28 में इकाई अंक 8, फिर 8 दूनी 16। अब 16 में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो दिए गए नंबर का जो इकाई अंक होगा इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 6 होता है। तो फ्रेंड, चाहे आपका क्वेश्चन गुणनफल में आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटा में आ जाए, भाग में आ जाए, पहले उनको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट देंगे कि उसका इकाई अंक ये आता है। जैसे मैंने यहाँ गुणनफल में आया हुआ है तो पहले सभी इकाई अंकों की गुणा कर दी, लास्ट में मैंने बता दिया इकाई अंक ये है। अगर जोड़ में आता सभी इकाई अंकों को जोड़ देता, लास्ट में बताता इकाई अंक ये है। अगर घटा आ जाए, माइनस आ जाए या भाग करने की क्रिया विधि आ जाए तो सबसे पहले वही एक्टिविटी यूज करेंगे और उसके बाद हमें लास्ट का इकाई अंक बताना है। तो सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है आपको। अब हम जानेंगे ये वाले टाइप। देखिए ये वाले टाइप जानेंगे, तीनों टाइप सीखेंगे और उसके बाद हमारा जो है इकाई अंक ज्ञात करने वाला ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आप भी इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे और दुनिया में कोई भी इकाई का अंक आएगा फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले आपके लिए कॉन्सेप्ट शुरू किया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट, उसकी नॉलेज आपको यदि पता होगी तो फिर आप एग्जाम में सेकेंडों में क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दोगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टाइप लेते हैं जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 आ जाए। देखिए 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो लिख लेते हैं जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 आ जाए, फिर चाहे उस पर घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक सम 0, 1 या 5 या 6 ही होगा। अब आप देखिए कैसे होता है। ये हमारा पहली टाइप का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। कैसे होता है यही सेम। अगर हम चेक करें इन बातों को, जैसे 0 की घात 1 लिया तो 0 को एक बार लिखेंगे, 0 की पावर 2, तो 0 गुणा 0 ऐसे लिखेंगे, 0 ही आता है इकाई अंक। अर्थात किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 आ जाए और उस पर घात कितनी भी बड़ी हो तो उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। जैसे 234 और इकाई का अंक इसमें 0 लिया और इस पर घात मैंने 1785 रख दिया घात, तो इसमें इकाई अंक बताओ। तो मैंने अभी बताया है इकाई अंक हमें बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया 0 पर कोई भी घात आ जाए, तो जैसे 0 की घात 3 है तो 0 गुणा 0 गुणा 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 1785 है घात रूप में और इकाई अंक हमें बताना है, तो हमारा इकाई अंक आता है 0। यहाँ दिए गए नंबर में इकाई के स्थान पर हमारा अंक आ रहा है 0। अब घात चाहे कुछ भी हो, कितनी बड़ी हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। तो देखिए 0 ही होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ऐसे ही अगर 1 आ जाए, अब देखिए, अब इस 1 के बारे में बताता हूं, अच्छी तरह समझ में आएगा आपके। देखिए इस 1 के बारे में नॉलेज लीजिए। जब भी किसी नंबर का इकाई अंक 1 आ जाए, उस पर घात 1 आ जाए, चाहे फिर घात 2 आ जाए, फिर चाहे घात 3 आ जाए, फिर चाहे घात कितनी ही आ जाए, तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। क्योंकि 2 बार खोलेंगे इसको, 1 की पावर 2 है तो 1 गुणा 1 बराबर 1 ही रहेगा। 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर पर
जिसका इकाई अंक 1 हो, घात कुछ भी हो, तो वह उसका इकाई अंक स्वयं 1 ही कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 231 की घात 437 है, इसमें हमें इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक आसानी से पता लग जाएगा। इकाई अंक, अब देखिए इकाई अंक पता लग जाएगा, ये रहा। अब घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन दिया है। यहाँ पर 1 को 1 बार लिखे 1 ही, 1 को 2 बार भी गुणा में लिखेंगे 1 ही आएगा, 3 बार गुणा में करके लिखेंगे 1 ही आएगा, चाहे 1000 बार गुणा में करके लिख दीजिए 1 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए नंबर में इकाई अंक 1 होता है। तो इसी प्रकार 5 का और 6 का देखेंगे, इसी प्रकार 5 और 6 का पॉइंट देखेंगे और जानेंगे क्या कंडीशन बनती है इनके बारे में। चलिए देखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए और उसकी घात 1 हो तो 5 ही रहेगा। 5 की घात 2 आ जाए तो 5 का वर्ग 25 हो जाता है, तब भी 5 ही रहता है। 5 की घात 3 आ जाए 125 हो जाएगा, तो भी 5 ही रहता है। इसका मतलब चाहे घात विषम हो, सम हो, विषम हो, सम हो, कोई भी हो, उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। चाहे घात सम हो, विषम हो, कितनी ही बड़ी हो, उसका जो इकाई अंक होगा 5 ही होगा। जैसे 225 की घात 328 में इकाई अंक बताना। चलिए देख लेते हैं इकाई अंक क्या बनता है इसमें। वही तरीका, देखो घात कुछ भी हो, जैसे मैंने बताया सम या विषम कुछ भी हो, उसका इकाई अंक स्वयं 5 ही होगा। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने, ये 5 ही होता है। इसी प्रकार 6 के लिए है, देखिए क्लियर कीजिए इन पॉइंटों को, फिर आपका कोई दिक्कत, कोई पॉइंट वाले में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में। जैसे जिस संख्या का इकाई अंक 6 आ जाए और उस पर घात 1 आ जाए तो 6 ही रहेगा। 6 की घात 2 आ जाए, 6 का वर्ग 36, 6 आ जाएगा इकाई अंक। 6 की घात 3 आ जाए तो 6 की घात 3 216, तो भी 6 ही रहेगा। इस प्रकार घात सम हो या विषम हो, इकाई अंक 6 ही रहता है। तभी तो हमने कहा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाए, उस पर घात चाहे कितनी ही बड़ी हो, उसका इकाई अंक वह स्वयं अंक ही होगा। जैसे यहाँ पर भी इकाई अंक 1 है, इस पर घात चाहे कितनी ही बड़ी हो, इसका इकाई अंक 1 आएगा। इसके बाद हम 7 का बताएंगे, वो नियम हमारा यहाँ पर लागू किया जाएगा, यहाँ से बताया जाएगा। अभी हम पहला टाइप बता रहे हैं। जब आप ये तीनों टाइप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी दुनिया का क्वेश्चन करने में इकाई अंक वाला कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरह का। तो इसीलिए ये टाइप को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए ये सब पॉइंट, क्योंकि ये बार बार आपको शायद ना मिले इस तरह से। तो आप इन पॉइंटों को सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से अपने पेपर को सोल्व कर सकें। तो चलिए देख लीजिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं 216 लेते हैं और इस पर घात 382 ले लेंगे। इसमें इकाई अंक बताना है। तो जैसे कि मैंने कहा है, दिया गया नंबर का अगर लास्ट डिजिट या इकाई अंक 6 आ जाए और उस पर घात कितनी ही बड़ी हो, तो उसका इकाई अंक स्वयं 6 ही रहेगा। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, 0, 1, 5, 6 वाला टाइप। अब हम सेकंड टाइप लेंगे, 4 और 9 वाला। तो चलिए 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट देखो, अब हम यहां पर देखते हैं 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम सेकंड टाइप लिखेंगे, टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में हम 4 और 9 ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे और सिखाएंगे। तो यहां पर हम लेते हैं 4 वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए 4, जिस संख्या का इकाई अंक 4 आ जाए तो उस पर 2 तरह की घात चेक करेंगे। नंबर 1 की घात, अगर घात सम हो या विषम ले लीजिए पहले, क्योंकि विषम 1 से शुरू होती है। यदि घात विषम हो, घात विषम, विषम कैसी आप जानते हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे ये विषम होती है। और यदि घात सम आ जाए 4 पर, घात सम आ जाए, सम कैसी 0, 2, 4, 6 इस तरह से आ जाए।
तो उसका इकाई अंक बताना है। अगर घात विषम आ रही है तो इकाई अंक होगा उसका 4। इकाई अंक क्या होगा उसका 4 होगा इकाई अंक। कैसे होगा अभी बताया जाएगा। और अगर घात सम आ रही है तो इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक 6 होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। कैसे होगा चेक कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा 224 पर घात 1 लिया, विषम ले लिया 1, इसी से मालूम हो जाएगा। तो हमें इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं, बस इसका इकाई अंक पकड़ लीजिए 4 और 4 की घात 1 को खोलेंगे 4, सम 4 ही आता है ये रहा। अब विषम का नंबर कोई भी आ जाए, जैसे 4 की घात 3 आ जाए ये वाला नंबर, तो भी इकाई अंक 4 ही आएगा। चेक कर लीजिए 4 गुणा 4 3 बार देख लीजिए लिखकर 4 गुणा 4 गुणा 4 और 4 चौक 16 चौका 64, 64 में आ गया इकाई अंक ये रहा। इसी प्रकार 5 7 यानी कि विषम संख्याएं घात रूप में आ जाए तो उसका इकाई अंक उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। अब देखिए जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं 234 की घात 1781। अब मुझे पता लग गया 1781 विषम है, तो इकाई अंक क्या होगा इसका? इकाई अंक 1 मान लेंगे, 4 की घात 1 4 हो जाएगा इकाई अंक ये रहा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए और अगर घात सम आ जाए, अगर घात सम आ जाए, देखिए अगर घात सम आ जाए 4 की घात 2 लिया मैंने सम, तो 4 गुणा 4 2 बार लिखूंगा 4 चौक 16 इकाई अंक 6 आएगा ये रहा इकाई अंक 6। अब चाहे घात 4 आ जाए 8 आ जाए 24 आ जाए 36 आ जाए 48 आ जाए 50 आ जाए 100 आ जाए 120 आ जाए, घात कुछ भी आ जाए 4 पर अगर समरूप में आ जाए तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा और इसके अलावा कोई भी इकाई अंक नहीं होगा, 6 ही होगा। जैसे मैंने कहा 264 की घात 1734 आ रहा है। अब देखिए 1734 में ये 4 इकाई का अंक है तो समघात है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा इकाई अंक 4। जिसका इकाई अंक 4 है तो उसकी जो है घात सम देखने के बाद हम बताएंगे इकाई अंक 6 होगा ये रहा। तो फ्रेंड हमने चेक कर लिया है जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उस पर 2 तरह की घातें देखते हैं, विषम और सम। विषम है तो इकाई अंक 4, सम है तो इकाई अंक 6 होगा। अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए अब हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में भी यही कंडीशन है, आप चेक कर लीजिए। 2 तरह की घातें होती है इसमें, विषम घात और समघात। विषम घात और समघात। अब देखिए विषम घात समघात, विषम आप जानते हो 1 3 5 7 ऐसे, समघात आप जानते हो 2 4 6 8 ऐसे। अगर घात विषम आ रही है जैसे 9 पर घात 1 9, तो विषम आ गई तो इकाई अंक 9 ही होगा। 9 पर घात 3 आ जाए, देखिए खोल लीजिए इसको, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नम 89 में 729, तो इकाई अंक फिर भी हमारा विषम ही होगा। तो जब घात विषम आ जाए तो इकाई अंक 9 होता है, इकाई अंक 9। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगर घात सम आ जाए, 9 की घात 2 आ जाए तो 9 का वर्ग 81, तो इकाई अंक 1। अगर 9 की घात 4 आ जाए तो वही तरीका होगा, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1 ही आएगा। देखिए तो हमने आपको टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिया, इकाई अंक 4 और 9 से रिलेटेड। अब टाइप नंबर 3 चेक करेंगे। टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 में क्या कंडीशन बनती है? देखो टाइप नंबर 3 बहुत अच्छा और सुपर तरीके से जानेंगे।
मेन इसमें टाइप नंबर 3 है और इसी टाइप नंबर 3 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बेस्ट पॉइंट है टाइप नंबर 3, इसको सीखिए आप। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि इनका इकाइयां 2, 3, 8, 7 आ जाए और उस पर घात कितनी ही बड़ी आ जाए तो घातों को 4 से भाग करते हैं। देखिए, जिसका इकाइयां 2, 3, 7 व 8 आ जाए, ये हो 2, 3, 7, 8 आ जाए तो घातों को 4 से भाग करते हैं। तो घातों को 4 से भाग करते हैं। अब भाग करने पर 2 कंडीशन आती है, या तो 4 से पूरा पूरा कटेगा या शेष बचेगा। अब 4 से भाग करने पर 2 कंडीशन आती है, 2 कंडीशन बनती है। या तो 4 से पूरा कट जाएगा, या 4 से भाग देने पर शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा वही संख्या की घात होती है। जो शेष बचता है वही संख्या की घात होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये रहा, सबसे पहले हम 2 की घात 1, 2 ही कम 2 आएगा, 2 की घात 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 8 आ जाता है, 2 की घात 4 16 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 16 आ गया और 2 की घात 4 यहाँ 4 से पूरा कट जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था कि या तो 4 से पूरा कटेगी या 4 से भाग देने के बाद शेष 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो अगर 4 से पूरा कटता है तो वहां पर ध्यान रखना उसका इकाइयां 6 होगा। जहां 4 से घात पूरी कट जाएगी उसका इकाइयां 6 होगा। और ये नियम लागू होता है 2 और 8 पर। किस पर? 2 और 8 पर लागू होता है, ये नियम लागू होता है। अब देखिए 2 और 8 पर यह नियम लागू होता है। उसके बाद जैसे हम 2 की घात 5 लिखेंगे तो रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। अब रिपीटेशन बार बार होना शुरू हो जाता है, 4 स्टेप के बाद फिर रिपीटेशन, 4 स्टेप के बाद फिर रिपीटेशन। इसीलिए घातों को इस रिपीटेशन से बचने के लिए घातों को 4 से भाग देते हैं। जो ये रिपीटेशन होता है, इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम घातों को 4 से भाग करते हैं। वजह यही है 4 से भाग देना। तो चलिए देखिए 2 की घात 5 32 हो जाता है। देखिए ये रिपीट हो गया, फिर शुरू से ही इकाइयां 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो ये वाली चीज रिपीटेशन से बचने के लिए हम घातों को 4 से भाग करते हैं। अब ये नियम जो है 2 और 8 पर लागू होता है। जब घात 4 से पूरी कट जाए तो इनका इकाइयांक 6 होगा। जैसे यहाँ बताया, जब घात 4 से पूरी कट जाए, जब घात पूरी कट जाए, 4 से पूरी कट जाए तो इकाई अंक 6 होगा। देखिए इकाई अंक 6 होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए एक उदाहरण ले लीजिए इनका 2 और 8 का। जैसे मैंने कहा 212 की घात 1632। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे घात को। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए। 4 से ये पूरी कट रही तो यहाँ पर इकाई अंक जो होगा इसका 6 होगा, क्योंकि 4 से पूरा कट रहा तो इकाई अंक क्या होगा इस नंबर का 6, इकाई अंक 6।
इसी प्रकार 218 पर घात 34 आ जाए और तो घात को 4 से भाग देंगे, इसमें इकाई अंक पूछा जाए तो घात को 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 2 बचता है तो 8 की घात 2। अब देखिए यहाँ 4 से ये पूरा पूरा नहीं घटा, अगर 4 से पूरा पूरा घट जाए तो इकाई अंक 6 होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शेष बच रहा है जो कि मैंने कहा था अगर शेष बच जाए तो उस इकाई अंक की वह घात बन जाती है। तो 8 का वर्ग 64 होता है तो इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। और यदि 4 से पूरा पूरा घट जाए, जैसे 338 की घात आ गई 16, 4 से पूरा पूरा घट रहा है तो इकाई अंक आएगा 6, इकाई अंक आएगा 6। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 2 और 8 का रूल बहुत अच्छी तरीके से बताया है, 2 और 8 का। अब देखते हैं 3 और 7 का, जो कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर करना है। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा इसका कंप्लीट। ये एक प्रकार का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक आपके सामने रख दिया है, देख लीजिए। इसके नोट्स बना लीजिए, आप कभी लाइफ में मार नहीं खाओगे अगर आप नोट्स बना लेंगे इनके। तो चलिए देख लीजिए आप, यहां पर आता है 3 व 7 का, जिन संख्याओं के इकाई अंक 3 व 7 आ जाए तो उनको भी 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा वही संख्या की घात बन जाती है। जैसे 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 होता है, और 3 की घात 4 41, 3 के 9 27 81। देखिए 3 की घात 4 81 होता है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, जब घात 4 से पूरी पूरी घट जाएगी तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, उसका इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होता है। देखिए ये 3 और 7 के लिए नियम है, इसी प्रकार 7 के लिए भी यही है। अगर घात पूरी पूरी कट जाए, जैसे 16 आ जाए, इस पर घात पूरी पूरी कट रही है, 4 चौक 16, तो इकाई अंक क्या होगा इसका, इकाई अंक 1 ही होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा इकाई अंक 1, ये रहा। अगर घात पूरी घट जाए, 7 की घात पूरी घट जाए तो शेष 0 रह जाता है, और किसी भी नंबर की घात 0 आ जाए तो वह 1 होता है, इसलिए 1 बन जाता है ये। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 3 और 7 का नियम बताया है, 3 और 7 का नियम। तो अब 3 और 7 के अकॉर्डिंग हमने ये कंप्लीट तीनों टाइप कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इकाई अंक हमारा कंप्लीट हो गया, इसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था, जब संख्या का इकाई अंक 7 आ जाए तो घातों को 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो इसकी जो शेष घात बचेगी वो 1 बचेगी, क्योंकि 4 एकम 4 1, लास्ट 2 डिजिट को भाग करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को इन्हें 4 एकम 4 1 हो गए 13, 4 ते 12 1, तो 7 की घात 1। अब 7 की घात 1 होगा तो 7 ही होगा, गुणा मैंने ये जिसका इकाई अंक 1 हो बताया था, घात चाहे कुछ भी आ जाए उसका इकाई अंक 1 ही होगा। तो 7 की घात 1, 7 एकम 7, 7 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 7। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। तो इसका इकाई अंक आता है 7। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इकाई अंक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है ये, और इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर का जब लास्ट डिजिट 7 आ जाए तो मैंने बताया था उसकी घात को 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 3 बचता है, तो 7 की घात 3 रह जाता है। ये शेष पूरा तो नहीं घटता, अगर पूरा कट जाता तो इकाई अंक 1 आ जाता। प्लस अब मैंने बताया था जिस संख्या का लास्ट डिजिट 1 हो, घात उस पर कुछ भी आ जाए, घात कुछ भी, तो इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, स्वयं यही। माइनस फिर यहाँ पर भी यही आता है,
यहाँ पर भी यही आ जाता है 799, 799, 7 की घात 3 बचता है यहाँ पर भी। अब देखिए पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये माइनस का 7 की घात 3 है और ये प्लस का 7 की घात 3 है, कट जाएगा। इसके बाद बचा है 1, तो यही हमारा इकाई अंक कहलाएगा। तो दिए गए नंबर में इकाई अंक 1 है, हमारा जो इकाई अंक है वो 1 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गुणा के रूप में दिया गया है, देखिए यहाँ पर भी वही है, इकाई अंक 7 आ गया, तो 7 पर घात को 4 से भाग करेंगे, 1 बचता है, 1 लिख देंगे इसकी घात, गुणा इकाई अंक 8 आ गया। जैसे कि मैंने बताया था 2 का और 8 का नियम, यदि घात 4 से पूरी पूरी कट जाए तो इकाई अंक 6 आएगा, और यदि नहीं कटती तो शेष लिख देंगे। देखो यहाँ घात को 4 से भाग देंगे, शेष 1 बचता है, घात 18 चौक 72, 1 बचता है, तो 8 की घात 1 लिखेंगे। अब इन दोनों की गुणा करके लिखेंगे और मालूम करेंगे कि इनका इकाई अंक क्या बनता है। तो 7 की घात 1 7 गुणा 8 की घात 1 8 होता है, और 7 8 56 आ जाएगा यहाँ, 7 8 56, और इकाई अंक बनेगा हमारा 6। तो देखिए इकाई अंक बन गया हमारा 6, और यही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, इकाई अंक 6। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत अच्छा होगा। देखो यदि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, देखिए 2 अंकों वाली एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 2 4 शेषफल बचता है, क्रमशः 1 2 और 4 शेषफल बचता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो सबसे पहले हमें n निकालना है। देखिए n 2 अंकों वाली संख्या है, इसे 3 4 6 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 2 4 बचता है। देखिए 3 और 1 का अंतर, 4 2 का अंतर, 6 4 का अंतर कितना हो गया इनमें? 2, अंतर एक समान है 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम के द्वारा हम वह n जो है 2 अंकों वाली संख्या है उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 6 का एलसीएम आता है 12। देखिए 3 4 6 का एलसीएम 12 आता है। अब हमें 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या पर जाना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है लैंग्वेज के अंदर कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारी 99 होती है, लेकिन 99 से पहले जो हमारी 12 एलसीएम से डिवाइड हो जाए तो 12 8 96 होती है। देखिए 8 बार गुणा करेंगे तो 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या पर पहुंच जाएंगे हम। 12 8 96, 12 8 96 हो गई ये 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन अंतर जो एक समान बचा था 2 का, उस 2 को भी हम बाद में घटा देते हैं, तो ये वाली संख्या प्राप्त हो गई है 94। तो देखिए 94 हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n जो है 94 है 2 अंकों की। अब इसी n को 5 से भाग करेंगे। देखिए अब जो है 94 जो n है ये, जिसका नाम हमने n रखा है ये, अब इसी n को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखिए 18 पंजे 90, 5 से ये 18 बार कटेगा, शेष 4 रह जाएगा, शेष 4, शेष 4 बचेगा। देख लीजिए 5 × 5 4 हो गए 44, 5 8 40, 4 शेष बचा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ए। तो शेषफल बचता है 4, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुपर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है और जानेंगे इसके बारे में, इसकी कंडीशन क्या बनती है। चलिए गुणनफल के रूप में है ये संख्याएं। देखिए 99 87 69 3 गुणा 64 32 गुणा 76 95 को 10 से भाग दिया जाता है तो
शेषफल कितना बचेगा। देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए गुणनफल वाली संख्याओं को अगर भाग देते हैं 10 से, वो भी जीरो वाली संख्या से, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 10 से कोई संख्या भाग होती है तो उसका लास्ट डिजिट भी जीरो आएगा, जीरो, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में जीरो वाली संख्या है। तो जो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होती है उसका लास्ट डिजिट जीरो आता है। तो देख लीजिए दिए गए गुणनफल में इकाई अंकों का जो गुणनफल करेंगे, क्योंकि इकाई अंक ही लास्ट डिजिट होता है, और जो उनका गुणनफल करेंगे उसका इकाई अंक जीरो अगर आ जाए तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तब उसका शेषफल जीरो बचेगा अगर ऐसी स्थिति आई तो। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 गुणा 2 गुणा 5 ये है हमारे इकाई अंक। अब इनको ही अगर हम 10 से भाग करें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। यह 10 से पूरी पूरी कट जाएंगी क्योंकि इनका इकाई अंक जीरो बन जाएगा। 5 दूनी 10 ये 30 बन गया जीरो। अब इसको 10 से भाग करेंगे, 10 ये 30 पूरा पूरा 3 बार कट गया, तो शेष क्या बचता है, जीरो। शेषफल जीरो होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है भाज्य को जब हम भाजक से भाग करते हैं तो बराबर भागफल जमा शेषफल हमें प्राप्त होता है। देखिए भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। देखिए भाजक की भागफल में गुणा हो जाएगी और शेषफल जुड़ जाता है, तो ये होता है भाज्य। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद ट्रिक से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये है कि एक संख्या को 6 से 45 से विभाजित करने पर 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। अब देखिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसी संख्या में यदि हम शेष को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 645 प्लस 40, और फिर उसे 43 से भाग कर दे तो शेषफल ज्ञात हो जाएगा। ये वाली ट्रिक है। अब देखिए ये होता है 685 और 43 से भाग देंगे इसको तो ये 15 बार कटने के बाद 40 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 40। 15 बार कटने के बाद 40 शेष बचता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ये वाली ट्रिक थी। अब आप विदाउट ट्रिक के देखिए, ये भाज्य यानी कि वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। भाज्य बराबर हो जाएगी हमें ज्ञात भाजक और भागफल। भाजक है हमारा 645 और भागफल हो गया हमारा 1 की गुणा करेंगे इसमें और प्लस शेषफल जोड़ लेंगे हमारा 40। अब देखिए वही तरीका आ गया, यही संख्या प्राप्त होगी। 645 कम 645 और 40 जोड़ेंगे 685। अब इसे हम 43 से अगर भाग देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा शेषफल कितना बचता है। तो शेषफल 40 बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ये रहा। तो देखो फ्रेंड ये वाला ट्रिक से, ये विदाउट ट्रिक से, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल किया है। तो ऐसे ही हम हर क्वेश्चन आपके लिए इजी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी देखेंगे। जब पूर्णांक n को 6 से भाग किया जाए, देखिए n को 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भागफल 1 लिखेंगे और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से मुझे n बराबर मान हो जाएगा 6 कम 6 और 5 जोड़ेंगे 6 5 11। देखिए 6 कम 6 और शेषफल 5 जोड़ेंगे 6 5 11, तो n बराबर हो गया 11। ये रहा। अब उसने कहा है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। इसके बाद है यदि 9n को, देखिए 9 और n का मान कितना है, 9 गुणा n का मान है 11, तो 9 गुणा 11 हो गया 99 को अगर हम 6 से भाग करते हैं, यानी कि 99 को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 6 कम 6 3 हो गया 39 6 6 36 3, तो शेषफल 3 बचता है।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है शेषफल 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 9 के अंकों को 6 बार लिख दीजिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी, एक के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसको घटा दीजिए, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो शेष क्या बचेगा? तो देख लीजिए, घटाने के बाद 9 में से 0 घटाया 9 में से घटाएंगे 8, 9, ये हमारा शेष बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुपर तरीके से, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लो। किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, भागफल 1 प्लस शेषफल 5, ये शेषफल है हमारा, और ये होता है भागफल, ये वाला भागफल 1। तो यहाँ से संख्या मालूम करेंगे हम, संख्या हो गई 8 एकम 8 और 5 जोड़ेंगे, n बराबर होगी 8 5 13, वह संख्या तो हो गई 13। अब देखिए उसी संख्या के वर्ग को, अब इसी संख्या के वर्ग को 13 का वर्ग करेंगे, 169 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेष बचता है 1, शेष 1 बचता है। देखिए 4 चौक 16 पूरा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 9 में से 8 घटाएंगे 1, शेष 1 बचता है। अब देखो ये तो था कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब आ जाइए ट्रिक के अनुसार, ट्रिक के अनुसार। अब देखो ट्रिक क्या होती है, किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए जो शेषफल प्राप्त होता है उसी पर अगली क्रिया कर देते हैं। 5 प्राप्त होता है शेषफल, उसी संख्या के वर्ग को, जब उसी संख्या का अंश बचा हुआ है ये, तो उसी के वर्ग को कर दो। 5 के वर्ग को 25 लिखेंगे, 4 से भाग करें तो शेषफल 1 बचता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा आपको। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो बड़ी से बड़ी यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 18, 21 और 24 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए इन सभी संख्याओं से ये वाली संख्या कौन सी होगी इनमें से, ऑप्शन ए बी सी डी में से, जिससे कि वह संख्या 18, 21, 24 से पूरी विभाजित हो जाए और 4 अंकों में है और बड़ी से बड़ी है ये। तो यहीं से ही हम क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि अगर एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो टाइम बचाने के लिए टेक्निक यूज करें, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इसके फैक्टर करेंगे, 9 दूनी 18 और 7 तिये 21। तो यहाँ से मुझे डिविजिबिलिटी रूल का पता लग जाएगा। ज़्यादातर 9 का और 7 का, क्योंकि 3 और 9 तो सेम वर्क करेंगे, और यहाँ पर 2 हमारा सभी पर फॉलो हो रहा है, इसलिए 9 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे और पता करेंगे 9 व 7 से दोनों से कौन सी संख्या कट जाती है। तो सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं डिजिट सम। डिजिट सम बोलते हैं जिस संख्या का के अंकों का योग 9 से कट जाए। जैसे 9, 6, 3, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा, 6, 3, 9 भी 9 से कट रहा, उसको बोलते हैं डिजिट सम। अंकों का योग 9 से कट जाए, या 9 जो बनता है जोड़ने के बाद 9 कट जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। देखो 9 कट जाएगा, 8 और 6, 14, 4, 18, 18 भी 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल तुरंत। देखिए 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, पूरा कट गया, हो गए 64, 7 9 63, नहीं कटता नहीं है, ये 7 से नहीं कटता। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 8 1 9,
8 एक 9, 9 और 6 बचता है, ये भी नहीं कटता क्योंकि 9 से ही नहीं कटा। 9 और 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 2 14, 14 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए ये चीज़ जो है 95 76 8 9 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। चेक कर लीजिए, 9 से पहले 9 कट गया, 7 6 13 5 18 9 से कट जाता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूरा फॉलो हो गया। अब 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, 2 हो गए 25, 7 3 21, 4 हो गए 47 और 7 6 42, 5 7 8 56 कट जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग से एलसीएम लेकर भाग विधि का प्रयोग करने से ज़्यादा मेहनत होती है उसमें। तो ये वाला तरीका फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी मैंने यही तरीका बताया है आपको। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 42 44 26 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 8 पंजे 40 भी है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से। तो चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट। 8 एकम 8, एक बच्चा हो गए 15, 8 एकम 8 7 हो गए 74, नहीं कटता, ये नहीं है। 8 एकम 8 दूनी 16, ये वाला कट जाता है लास्ट 3 डिजिट, ये वाला भी नहीं कटता। 8 एकम 8 1 8 8 7 78, ये भी नहीं कटता। चलिए मालूम हो गया है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से क्वेश्चन का मालूम हो गया कि वह संख्या है जो 42 44 26 39 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या है 96 0 96 0, ये वाली संख्या है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की बड़ी वाली संख्या ये होती है हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए ये तो नहीं होगी, बट इससे पहले वाली संख्या होगी कोई भी जो 10 18 और 15 से विभाजित हो। तो देखिए 10 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, 90 होता है, 18 पंजे 90, 15 6 90, 10 90 90 होता है। अब हम क्या करेंगे, 90 से इसको भाग करके देखेंगे। 90 ही कम 90, 9 बचेंगे, फिर 9, 90 ही कम 90, फिर 9 बचेंगे, उसके बाद फिर 9, 90 ही कम 90, फिर 9 शेष बचता है। अब देखिए इन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो फिर वह पूरी डिवाइड हो जाएगी 10 15 और 18 से। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 9 9 99 90। तो 99 90 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 99 90 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल बताना, जिसके लिए संख्या कितनी है 5m 8 3m 4m 1 जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो m का सबसे छोटा सबसे बड़ा मान हमें निकालकर उनका आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। 8 और 1 9, 4 और 5 9, बच गया 1m 1m 1m, बच गया 3 ये और 3m, 3 जमा 3m। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे और यहाँ से मालूम हो जाएगा कि m का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो देखिए m के 2 मान होंगे। एक तो ये कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल सबसे छोटा मान रख के देखते हैं। 1 3 3 3 6 9 से नहीं कटता। 2 लेंगे, 2 3 6 और 3 9। देखिए 2 m का मान 2 आ गया, 2 3 6 3 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो m का मान छोटे से छोटा ये आ गया। एक बड़े से बड़ा m का मान और देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 के बाद
ऊपर से लेंगे बड़ा मान 9 लेंगे, 9 30 27, 3 30 नहीं कटता, और 9 के बाद 8 लेंगे, 8 3 24 और 3 27 कट जाएगा। m बराबर 8 आएगा तो 8 3 24 3 27, 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो m के मान हमें मालूम हो गए हैं, m के मान हो गए, छोटा वाला मान 2, बड़े वाला मान 8, दोनों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल देखिए, गुणनफल हो गया 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त मिलेगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर, बहुत ही जबरदस्त बुक, और इसके सॉल्यूशन आपको जबरदस्त ही मिलेंगे। अंकित बाडी सर जबरदस्त बुक निकालते हैं, तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त मिलेगा। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सोल्व कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आता है, 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 300 से 650 तक, तो एलसीएम ले लेंगे इनका, जो 5 और 7 से विभाजित होती है, इनका एलसीएम आता है 35। तो सबसे पहले इसको भाग करके देखेंगे, 35 से इसको भाग करेंगे, 280 हो, 35 8 280, क्योंकि फिर उसके बाद 9 तो आगे पहुंच जाएगा। तो 8 संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 300 लोग 35 से कटने वाली संख्या है। अब हम लास्ट वाले नंबर 650 को 35 से भाग करेंगे, 18 बार काटता है ये इसको, और ये 18 संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 650 तक की संख्याओं को काटती है। तो 1 से लेकर 650 वाली संख्याओं के 18 मान आए हैं। इन 18 में से 1 से लेकर 300 लोग के मान 8 आए हैं, ये घटा दीजिए, 18 माइनस 8 घटा दीजिए 10। तो 10 ऐसी संख्या है जो 300 और 650 के बीच में 5 और 7 से कटने वाली कुल संख्याएं हैं 10। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अग्निवीर, जबरदस्त इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मैथ सिखाया जाएगा।